इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पूरे देश की सियासत का केंद्र है दिल्ली। ऐसे में दिल्ली के लोकल चुनाव पर भी हर किसी की नजर रहती है। पिछले 2 घंटे से दिल्ली के 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी की 5 सीटों पर काउंटिंग चल रही है। ताजा अपडेट ये है कि 5 सीटों की काउंटिंग में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, शालीमार बाग नॉर्थ और रोहिणी सी से आगे है, जबकि चौहान बांगर से कांग्रेस आगे है। दिल्ली का चुनाव भले ही छोटा है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टेंशन हाई है। पिछले 2 महीने में चांदनी चौक के हनुमान मंदिर से माहौल गर्म था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मंदिर चाहती हैं, लेकिन मंदिर पर जो बुलडोजर चला वो तो एमसीडी का था। तो वहीं चुनाव से 2 दिन पहले कल्याणपुरी में नाबालिग को अगवा करके हत्या कर दिया गया, जिसका भी बुरा असर पड़ा। इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं का। हमारे साथ कुमार सोनू और गौनिका अरोड़ा हैं और साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। आपका स्वागत है संजीव जी। लेकिन सबसे पहले हम हमारे संवाददाता गौनिका का रुख कर लेते हैं। गौनिका, क्या इस वक्त माहौल आपको दिख रहा है? आम आदमी पार्टी तो क्योंकि आगे चल रही है 4 सीटों पर, 1 पर कांग्रेस, और बीजेपी की स्थिति तो बेहतर नजर नहीं आती। मेरे ख्याल गौनिका जहां पर मौजूद है वहां पर बहुत तेजी से ढोल बज रहे हैं, इसलिए उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सोनू, कांग्रेस 1 पर आगे है, आम आदमी पार्टी 4 पर और बीजेपी का तो खाता नहीं खुला। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, जो तीनों निगम है उस पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन ये बाय इलेक्शन में जिन 5 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें 1 सीट पहले बीजेपी के खाते में थी, जो शालीमार बाग की थी, और बाकी 4 सीटें जो है आम आदमी पार्टी की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मौजूद तत्कालीन निगम पार्षद थे उन्होंने इस्तीफा देकर वो विधायक बन गए थे, तो इसलिए अब बाय इलेक्शन हुआ, जिसमें शालीमार बाग की जो निगम पार्षद थी उनकी डेथ हो गई थी, जिसके चक्कर में वहीं बाय इलेक्शन हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी अपना इन बाय इलेक्शन में खाता भी नहीं खोल पा रही है, और ऐसे में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी बहुत शानदार लीड ले रही है, और गिनती जो है तमाम 5 सीटों के लिए लगभग पूरी होने को है, और जो आम आदमी पार्टी है 4 सीटों पर लीड कर रही है। तो वहीं चौहान बांगर, जो सीलमपुर विधानसभा का एरिया है, जहां से मतीन अहमद के बेटे, जो पूर्व विधायक है मतीन अहमद, उनके बेटे निगम के चुनाव में मैदान में है, वो लीड कर रहे हैं। तो कांग्रेस का खाता खुल रहा है, बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, और आम आदमी पार्टी। कारण क्या समझ में आ रहे हैं सोनू? कारण क्या समझ में आ रहे हैं आपको कि बीजेपी यहाँ पर उनके तीनों एमसीडी उनके पास होने के बावजूद अगर बीजेपी का बाई इलेक्शन में खाता ना खोले तो मंथन का तो वक्त है ही। क्या वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इसमें मीनाक्षी 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि जो लगातार दिल्ली सरकार और निगम की लड़ाई होती है सैलरी को लेकर, निगम के फंड को देने को लेकर, तो मुझे लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल इन बाई इलेक्शन में लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हुए। दूसरी बात, जो निगम का काम है, निगम की जिम्मेदारी है, वो साफ सफाई की बहुत ज्यादा है। दिल्ली को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी निगम के पास है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर जो है कहीं ना कहीं निगम की कार्यशैली को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे थे, उसको वो जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाते दिखाई दिए, और निगम में अब 4 सीटें जो बाई इलेक्शन हुए 5 पे, उनमें से 4 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो लीड कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 सीटों पर पहले भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के निगम पार्षद थे, और वो अपनी 4 सीटें बचाने में कामयाब हुए हैं। हालांकि वो एक अलग बात है कि जो बिल्कुल सोना, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और उन्हें भी इस बातचीत में शामिल करेंगे। लेकिन गौनिका, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, तेजी से ढोल की आवाज आ रही है। आप बताएं सबसे पहले तो आप कौन से पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं? हालांकि इसमें 2 राय नहीं है, मेरे ख्याल आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर नहीं बल्कि मंडावली काउंटिंग सेंटर के बाहर है, जहां पर इस वक्त कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी वार्ड्स की वोटिंग काउंटिंग चल रही है। और यहां पर देखिए, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो इस वक्त सेलिब्रेशन के लिए पहुंच चुके हैं। ढोल के साथ, नारों के साथ, नाच गाने के साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि जिन 5 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उन 5 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। वहीं 1 सीट जो चौहान बांगर सीट है वहां से इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। और यहाँ पर कार्यकर्ता सुबह से जुटना शुरू हो गया, और जैसे जैसे नतीजे जो है वो साफ हो रहे हैं। 9 राउंड की वोटिंग है, कई जगह पर पूरी हो चुकी है, कई जगह पर 10 राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे में इन कार्यकर्ता पूरे उत्साह में है और इसीलिए सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वहीं जो मुख्य तौर पर वजह देखी जा रही है
इन चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत की। एक तो त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी में पहले से आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन जब दोनों विधायक बन गए तो उसके बाद उन दोनों ने इस्तीफा दे दिया और फिर से जब यहाँ पर उपचुनाव हुए हैं तो एक मोनिका, हम दोबारा आपका रुख करेंगे, तब आप इन कार्यकर्ताओं से भी बात करिएगा, हम उनकी राय भी जानेंगे। लेकिन अब एक बार हम जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी के मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका रुख कर लेते हैं। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी से क्या गलती हो गई? तीनों एमसीडी तो आपके पास, लेकिन 5 सीटों में से एक पर भी खाता नहीं खुल पाया। देखिए, मैं आपको पहले स्थिति स्पष्ट कर दूं, ये उपचुनाव है। दूसरा, ये तमाम सीटों पर जो चुनाव हुआ है ये आम आदमी पार्टी के 4 काउंसलर जो हैं जिनको उन्होंने विधायक की सीट दी, उसके कारण वो सीटें खाली हुई, वो विधायक बने और ये उपचुनाव हुआ है। जब हमारी 2017 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में 272 वार्ड है दिल्ली में, तीनों कॉरपोरेशन के, उसमें लगभग 185 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती थी। उस समय भी ये सीटें हमारे पास नहीं आई थी, तब ये सीटें तब भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने ही जीती थी। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष इसमें नुकसान हुआ है, मैं उस पर सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी की एक सीट जो चौहान बांगर में कांग्रेस जिसमें काफ़ी आगे है और आम आदमी पार्टी जो दम भरती थी दिल्ली की अल्पसंख्यक मतों का, और वो चुनाव उस क्षेत्र में हो रहा है जहां पर पिछले वर्ष आपको ध्यान होगा बहुत दंगे वगैरह हुए थे और लोगों की जानें गई थी, और आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन उसी इलाके में से पार्षद है, उसके नज़दीक के क्षेत्र से, और वो अब जेल में है दंगों का दोषी। तो जिसके कारण वहाँ पर वो सीट आम आदमी पार्टी की कांग्रेस की झोली में चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी जो अल्पसंख्यक मतों पर अपनी बहुत बड़ी पकड़ बनाने की बात कर रहे थे, वो बहुत बुरी तरह ढीली हुई है और लोगों का विश्वास खोया है। संजीव, एक सीट जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी शालीमार बाग की जी, उस सीट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के प्रत्याशी को वहाँ पर 8000 वोट मिले थे। तो वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं था, बल्कि वो एक क्लोज कॉन्टेस्ट था, और कांग्रेस चूँकि 8000 वोट लेकर के गई थी तो उस त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को वो सीट मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी तरह वहाँ पर ध्वस्त है, कांग्रेस की स्थिति में उस तरह का कोई इजाफा नहीं है। देखिए, लेकिन मैं तो जो आंकड़े हैं वो बोलूंगी, इसके पीछे के जितने भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जितने भी कारण हैं, उस पर आप लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आंकड़े तो ये बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार 7043 वोट से जीत गए। त्रिलोकपुरी से भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं। चौहान बांगर सीट से कांग्रेस की जीत हुई है, जिसे हालांकि संजीव जी ये बता रहे हैं कि जो चौहान बांगर सीट से कांग्रेस की जीत हुई है उसमें दरअसल आपकी कमी है, आपकी खामी है। ताहिर हुसैन पर जो आपने चुप्पी साध ली, दिल्ली के दंगों पर आपने जो चुप्पी साध ली, उसका खामियाजा आपने उठाया है। देखिए, इस चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी का सफाया हो गया। विजेंद्र गुप्ता जी बहुत सारे इसके पीछे लॉजिक दे रहे थे, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी ये भूल रहे हैं कि ये चुनाव दिल्ली में एमसीडी के जो 4 साल भ्रष्टाचार और पिछले 15 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने वोट किया है। कि दिल्ली में इन्होंने गंदगी का अंबार लगा दिया, उसके खिलाफ लोगों ने वोट किया है। दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में लूट के खिलाफ वोट किया है। तो ये तो साबित हो गया कि अब दिल्ली में एमसीडी में भाजपा नहीं आने वाली है। ये एक सेमीफाइनल था, लोगों ने साबित कर दिया। मैं ये मानता हूं, अगर मान लीजिए कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता तो फिर बाकी चारों जगह पर तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की हालत खराब है। कहीं हो सकता है कि एक इंडिविजुअल कैंडिडेट हो सकता है कि वो बहुत मजबूत हो, अपने बल पे वोट लाता हो, लेकिन नक्सल ये चुनाव का परिणाम ये साबित कर रहा है कि पिछले 15 साल में जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम रहा है, जिस तरह से ये लोग कर्मचारी की सैलरी तक नहीं दे पाए, जिस तरह से इन्होंने एमसीडी में लूट मचाया, जिस तरह से इन्होंने एमसीडी में गंदगी, दिल्ली में गंदगी फैलाया, इन सभी चीजों के खिलाफ अभी दिल्ली के लोगों ने इस 5 सीटों पे वोट किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका भी, और विजेंद्र जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गौनिका और कुमार सोनू आपका भी धन्यवाद। हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।